नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून हैं। हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो बंगाल चुनाव के बीच सबसे बड़ी खबर के तौर पर सामने आई है और यह खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। 2027 का चुनाव करीब है और पंकज प्रसून जी, इस बार 2027 में चेहरा कौन होगा, इस सवाल के सस्पेंस को खत्म कर दिया खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने, यह कहते हुए कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, 2027 में भी चेहरा वही होंगे। कैसे देखते हैं इस बयान को, इस फैसले को? मैं तो इतना ही जानता हूं कि मोदी योगी दो ही नाम, यूपी बोले जय श्री राम। नितिन नवीन से स्पेसिफिक सवाल पूछा गया कि 2027 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। उन्होंने कहा कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, चेहरा वो होंगे, और इसके बाद लगे तारीफ करने। नितिन नवीन ने क्या कहा कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट आया है, महिला सुरक्षा, उन्होंने कहा कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उत्तर प्रदेश में किसी ने सोचा था, ये सब योगी जी के कार्यकाल में हुआ। और अभी आपके मन में दुविधा है कि चेहरा कौन होगा। जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है तो इसका मतलब कि अब स्पष्ट हो गया, नो इफ नो बट, सिर्फ योगी, और इन्हीं के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा 2027 में। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि नितिन नवीन ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा 17 से 27 और फिर योगी ही 28। अच्छा, मतलब कि 28 में भी योगी जी सीएम। ये नया नारा मिल गया। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले भी किसी को शक नहीं था, उत्तर प्रदेश में योगी मोदी फैक्टर हैं, संगठन फैक्टर है। और पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, कुछ आपस में कुछ कंफ्यूजन था, जो मैसेज गया वो सही नहीं गया। इस बार उन्होंने सीखा है और उस सीखने के कारण हरियाणा बंपर जीत, महाराष्ट्र बंपर जीत, बिहार बंपर जीत। बंगाल का मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर आएगा इसके बाद, जब बंगाल में चुनाव होना है, इसके बाद तो यूपी उत्तराखंड का ही चुनाव होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसीलिए आज ही स्पष्ट कर दिया कि कोई भाई किसी तरह कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, योगी जी ही चेहरा होंगे, योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो। और एक और बात है जिसको अंडरलाइन में करना चाहता हूं, नितिन नवीन ने एक हिंदी न्यूज चैनल से बातचीत में यह सब कहा है और उन्होंने यह कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, पंकज जी, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का जो सीएम योगी आदित्यनाथ की यूएसपी बताई है लॉ एंड ऑर्डर को, और कहा है कि वो भी जमीन पर दिख रहा है काम। तो मैं मानता हूं कि यूपी के कई शहर विकसित शहर के रूप में दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आप बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें ही योगी जी के फेवर में जा रही हैं। आप एक बात बताइए, यूपी सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत का कहां? यूपी में। प्रदेश यूपी में जेवर एयरपोर्ट। सबसे बड़ा मोबाइल प्लांट कहां? यूपी में, सैमसंग नोएडा। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे कहां? उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां? उत्तर प्रदेश में। और जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसका उदाहरण देता हूं कि योगी जी के बुलडोजर की गूंज तो तमिलनाडु तक है, बंगाल, तमिलनाडु, सब जगह बिल्कुल योगी जी की यूएस पे। अच्छा बताइए, जिस व्यक्ति के कामकाज की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है, वहां जरा भी शक और शुबा है क्या कि चेहरा कौन रहेगा? ये सवाल बेमानी है। योगी जी ही चेहरा थे, योगी जी ही चेहरा हैं और योगी जी ही चेहरा रहेंगे 2027 में भी, 2028 में भी, और उसके जब तक देखते रहिए कब तक चलता है ये। एक जानकारी आ रही है, बीजेपी 15 साल के बाद 2017 में सत्ता में लौटी थी यूपी के अंदर। बिल्कुल। और ये आया कि उस समय बीजेपी ने अपने किसी भी नेता को सीएम पद के लिए अनाउंस नहीं किया, सीएम चेहरा डिस्क्लोज नहीं किया या प्री पोल अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन इस बार इतनी कॉन्फिडेंटली एक साल पहले ही, मतलब कुछ महीने पहले ही अनाउंसमेंट कर देना, इसे आप किस रूप में देखते हैं? पहला। दूसरा ये कि जब हम कहते हैं कि योगी ही होंगे, ये तो पहले से ही तय था, लेकिन जब इस पर शक और सुबह सवाल उठाए जाते हैं तो उसकी बुनियाद क्या होती है उन सवालों की? क्योंकि कुछ रूमर्स की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जहां पर योगी की कट्टर छवि को लोग आगे रखते हैं कि वो बहुत ज्यादा कट्टर हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी से भी जोड़कर कई बार उनको एक बात में बोलूं, एक बात में ईमानदारी से बोलूं, योगी जी के साथ इस देश की मीडिया ने अन्याय किया है। कैसे अन्याय किया मैं आपको बताता हूं। योगी जी सिर्फ बुलडोजर और हिंदुत्व नहीं है, योगी जी मॉडल है विकास का।
योगी जी ने न सिर्फ कानून व्यवस्था सुधारी, कोई इस बात पे चर्चा क्यों नहीं करता कि यूपी में इन्वेस्टमेंट कभी सोचा था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करते थे यहां, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। बिल्कुल। केंद्र की योजनाओं में सबसे बढ़िया से अगर जमीन पे उतारा है किसी राज्य ने तो यूपी ने उतारा है। उस बारे में क्यों नहीं चर्चा होती? क्यों नहीं चर्चा होती उत्तर प्रदेश में छोटे व्यापारियों के लिए जो किया है, गरीबों के लिए किया है? सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास कहां बना पूरे देश में? उत्तर प्रदेश में बना है। आप किसी जाति धर्म इन सबसे परे हट जाइए और फिर देखिए उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है, 24 घंटे लाइट रहती है, सबसे चिकनी सड़कें आज उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में, ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश में बन रही है। तो इन सब के बारे में क्यों नहीं चर्चा होता? एक चर्चा होता था गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई, आर्टिकल लिखी गई। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूं कि कोई अर्थशास्त्री यूपी मॉडल के बारे में लिख ले और तब देखिए उत्तर प्रदेश इंडिया का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। महाराष्ट्र, गुजरात नो डाउट बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तमिलनाडु अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन वहां पहले से ये सुविधाएं थी। उत्तर प्रदेश को नए सिरे से गढ़ा गया है। हाँ। उत्तर प्रदेश जहां था वहां से निकालकर आज जहां है वहां पे लाने में ज्यादा मेहनत लगती है। और वो सारी नीतियों की चर्चा होनी चाहिए कि क्या हुआ। हाँ, इसी उत्तर प्रदेश में थाने में पुलिस वाले कितने कम संख्या में थे। जब रिक्रूटमेंट भी होता था तो जातिवाद के बारे में बात होती थी, आज होती है। पुलिस वही, प्रशासन वही, लेकिन देखिए आज एक बच्ची को जब मैं नोएडा की सड़कों पर रात को 11 बजे 12 बजे घूमते देखता हूं, हंसते खिलखिलाते देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि किसने सोचा था? दिन में छिनताई हो जाती थी, रात भी नहीं होने देते थे। हाँ। और आज देखिए कानून व्यवस्था के मोर्चे पर तो नो डाउट बहुत काम हुआ है और आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिला, आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है इस खबर का, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। योगी ही क्यों? अगर हम इस सवाल के जवाब को तलाशें तो योगी की आउट ऑफ द यूपी जो परफॉर्मेंस है, खासतौर पर चुनाव में, बंगाल के चुनाव में भी हमने देखा, और इससे पहले जहां जहां विधानसभा चुनाव है, योगी फैक्टर ने जो काम किया, क्या आपको लगता है वो भी हाईकमान को एक कॉन्फिडेंस में लेने का काम करता है? आप कैसे देखते हैं इसे? मैं एक लाइन में उत्तर दूंगा, काम बोलता है। और आजकल की जनता है ना भुवन, वो बहुत होशियार है। उसके हाथ में मोबाइल है, वो पूरी दुनिया की खबरें देखती है, उसको पता है सब कुछ। आप सोचते होंगे कि हम भरमा सकते हैं झूठ सच इधर उधर की बातें करके, लेकिन पब्लिक एनालाइज करती है। और जब एनालिसिस में 17 से लेकर 27 तक बार बार योगी को मौका दिया। आप 17 की बात कर रहे थे कि योगी जी आए, लेकिन एक बार जानते कि नहीं, उसी चुनाव प्रचार में एक नारा और लगता था, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। वो क्यों भूल गए? तो उस वक्त भी करंट तो था। जो बीजेपी के कैडर हैं, जो समर्थक हैं, उनमें योगी की आंधी है, आंधी, लहर नहीं। तो इसलिए 2027 में चेहरा बनाकर उतरी और बंपर जीत हुई। और 2017 में मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद के चुनाव में, और इस बार फिर से योगी जी चेहरा होंगे। और मैं इतना बता सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश की जनता जात धर्म इन सब से उठकर अपनी जिंदगी देख रही है कि आज से 10-15 साल पहले मेरी जिंदगी कैसी थी और आज मेरी जिंदगी कैसी है। शहरों की हालत क्या थी, आज क्या हालत है। जो सुविधाएं मुझे मिल रही थी उस वक्त कैसी थी और आज कैसी मिल रही है। कोई नहीं लौटना चाहता उस दौर में। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, डीपी यादव के दौर में कोई नहीं लौटना चाहता। किसी भी जात का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, बिल्कुल ठीक बात, नहीं लौटना चाहता। हर कोई कहता है कि सेवा तो की है महाराज जी ने, तो सेवा का मेवा मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा काम बोलता है। काम सबसे बड़ा फैक्टर है, बाकी सब चीजों को दरकिनार कर देखिए। जनता के बीच जो भी डिलीवरी उन्होंने दी है योजनाओं की, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब हम सेंटर और स्टेट की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो उसमें कई सारी ये भी भ्रम है। जो है सोशल मैं मीडिया आपको एक लाइन में कहता हूं कि ये भी अफवाह है। आपको शायद पता नहीं है कि योगी जी के नाम का सिलेक्शन अमित शाह ने किया था। अमित शाह ने फोन करके उनको पहली बार बुलाया था। और बाकी ये सब जो अफवाहबाज है ना, वो भ्रम पैदा करते हैं। ऊपर से नीचे तक पार्टी एक है, विचार एक है, विचारधारा एक है। एक बार एक मार्क टली थे, बीबीसी के संपादक, बिल्कुल आडवाणी जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप कोई मुझसे 2 सवाल कीजिए और इसका मैं जवाब देता हूं। और इसी वक्त आप भारत के किसी कोने में बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से अपनी चॉइस से वही सवाल कीजिए और फिर आपको पता चलेगा। आडवाणी से 2 सवाल मार्क टली ने किया, उन्होंने रैंडमली फोन लगाया। अच्छा, हूबहू वही जवाब हर कार्यकर्ता से मिल रहा था। अच्छा,
ये होती है दृढ़ता, ये होती है सामंजस्य। और आपको क्या लगता है कि जिस पार्टी के कार्यकर्ता एक स्वर में तमिलनाडु से श्रीनगर तक ये एक समय बोल रहे बड़े नेता में कंफ्यूजन होगा? ये सब भ्रम है और भ्रम जाल फैलाकर कुछ लोग करते हैं अपनी, उनका अपना कमाई का धंधा होगा। बिल्कुल, और कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल कहीं कोई दुराव नहीं है, कोई छुपाव नहीं, एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। देखिएगा 2027 में मजा आने वाला है। बिल्कुल 2027 में मजा आने वाला है। और आप ठीक कह रहे हैं, लोग तो तस्वीरों पर भी कुछ अनर्गल लिख देते हैं या तस्वीरों पर भी लोगों को भरमा देते हैं। सबका कमाने का धंधा उनका ये काम है। मोदी और योगी, मोदी जी ने अगर योगी जी के कंधे पर हाथ रखकर गुपचुप तरीके से कोई बात कर ली तो उसका भी कोई ऐसा मायना निकाल लिया जाता है इस देश में, वो खैर सबको पता है। लेकिन आपने बड़ा एक मजेदार नारा दे दिया कि 17 से 27 योगी ही 28। तो देखना होगा कि ये मुकम्मल होता है नहीं होता है, लेकिन पार्टी हाईकमान ने, बीजेपी ने जरूर साफ कर दिया है कि 2027 चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। नो इफ नो बट। और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।